तो हेलो 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 क्लास 9th, मैं संतोष, साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज क्या कर रहे हैं बेटा? आज कर रहे हैं बायो का चैप्टर 1, विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे आप सेल के नाम से भी जानते हो। उसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ लिया। अब देख रहे हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सबसे पहले सेल वॉल हमें, ये सबसे पहले सेल वॉल जो मिलता है वो प्लांट सेल में मिलता है। किसमें? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में मिलता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी फिजिकल डैमेज से, कोई भी नुकसान होने से बचाता है। दूसरा, हमें एक स्ट्रक्चर देता है कि कोई सेल कैसा दिखेगा, कोई बॉडी कैसी दिखेगी, वो सेल वॉल की वजह से होता है। अगर वाटर इनटेक, वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है किसके अंदर? सेल्स के अंदर, तो ऑस्मोटिक बर्स्ट उसे फटने से बचाता है। इसलिए ये रिजिड है, एक स्ट्रक्चर है, एक डैमेज से बचाता है। क्लियर है? अंदर की जो भी चीजें होती है उनको संभाल के रखता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। क्लियर रहेगा बेटा सेल वॉल का? दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है जो कि इंटरनल कंटेंट, जो अंदर का कंटेंट है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उन दोनों को अलग करता है। ये बना होता है लिपिड से, प्रोटीन से, और एक बैरियर क्रिएट करता है इंटरनल चीजों और एक्सटर्नल चीजों के बीच में, प्रोटेक्ट करता है सारी चीजों को। और इन्हीं के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स? मान के चलो, अच्छा आंसर क्या होगा? मान के चलो कि सेल किसी तरीके से डैमेज हो जाए। इफ द सेल गेट्स डैमेज, तो कोई भी द वन ऑफ द लाइसोसोम्स गेट्स बर्स्ट, वो क्या हो जाता है? अपने आप फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जिसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा? ये उस पूरे सेल को ही क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। पूरे सेल को ही क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल मर जाता है, डाई हो जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है लाइसोसोम्स को? सुसाइडल बैग्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट, गिव रीजंस व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हमें किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक। अब जो भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है? एनर्जी। क्या बनता है? एनर्जी। और एनर्जी स्टोर होती है बेटा एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में बनती है बेटा। और ये एटीपी स्टोर हो जाता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। यही चीज यहां लिखी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना। सबसे पहला, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। पहली चीज। दूसरा, प्लांट सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल, वहीं पे एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वहीं पे एनिमल सेल स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है? तीसरा। चौथा, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एनिमल सेल में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये चार बेसिक डिफरेंसेस याद रखना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे कि व्हाट आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंसेस बताने दो। सबसे पहला, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा सॉरी, इसमें प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है? दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, वो भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं रखते, उनका भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है। और ये ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो इनका आउटर कवरिंग सेल जो होता है वो भी वेल डिफाइंड होता है, अंदर जो ऑर्गेनल्स है उनके पास भी मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है। और ये ज्यादातर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। तो दो पूछे थे हमने
3 बता दिए। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट बोल रहा है द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। अब इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है समझना बेटा, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव चीजों को अपने अंदर से इन एंड आउट होने देता है, कुछ सेलेक्टिव चीजों को, इसीलिए सेलेक्टिवली। परमिएबल का मतलब परमिशन देता है इन एंड आउट, इसीलिए कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यही चीज यहां लिखी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज आल्सो नोन एज cell membrane allows some material to pass through it while block other material from entering through it. It so called membrane is called selectively permeable membrane. Next question बोल रहा है why chloroplast called kitchen of the cell। अब देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन जो प्लांट होता है हमारा, उनके लीफ में क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, एक कंपार्टमेंट टाइप सा है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? क्लोरोफिल। क्या भरा होता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। छोटी क्लास में पढ़ा, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है और क्या बनाता है? प्लांट के लिए फूड बनाता है। अब जैसे हमारे घर में कहीं भी फूड बनता है, कहां बनता है? किचन में। वैसे प्लांट का फूड कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। देखो, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड present in the plant cells that are responsible for photosynthesis. They contain photosynthetic pigment known as chlorophyll. They absorb sunlight, use water and carbon dioxide to produce sugar. Since they are involved in photosynthesis by preparing food for the plant, they are known as the kitchen of the cell. Clear है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे कि why is the nucleus called the control room of the cell? न्यूक्लियस को क्यों कहा जाता है कि ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को? कंट्रोल इसी के पास है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले कुछ चीजें, सबसे पहले कि सेल का जो भी डीएनए है, जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास स्टोर है? वो स्टोर है हमारे न्यूक्लियस के पास। किसके पास? जितनी भी जेनेटिक मटेरियल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए की फॉर्म में किसके पास स्टोर है? न्यूक्लियस के पास। किसके पास? न्यूक्लियस के पास। दूसरा, यही आगे ट्रांसफर करता है। जैसे फादर लंबे तो डीएनए ने क्या किया? इस चीज को स्टोर कर लिया कि फादर लंबे। अब ये न्यूक्लियस को पता है, जब अगले पीढ़ी में वो ट्रांसफर होगा, अगले जनरेशन में, तो बच्चे के भी चांसेस क्या? वो लंबा। क्लियर है? तो ये आगे ट्रांसफर। तीसरा, जीन ही डिसाइड करता है, जो न्यूक्लियस के कारण जीन ही डिसाइड करता है कि किस टाइप का प्रोटीन एंजाइम फॉर्म होगा सेल के अंदर। क्लियर है? उसके बाद प्रोटीन और एंजाइम्स फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, और सारी एक्टिविटीज किस सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये प्रोटीन और एंजाइम, जो कि किसकी वजह से बन रहे हैं? न्यूक्लियस की वजह से। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? देखो बेटा, अगर मेरे को एक घर बनाना है तो उसके लिए सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ईंट, ब्रिक। वैसे जब एक पूरी बॉडी को बनाते हैं किसी भी, तो हमें सबसे छोटी यूनिट क्या चाहिए? सेल चाहिए, क्योंकि वही स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, वही एक फंक्शन प्रोवाइड कराती है। यही लिखा है, अ सेल इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेस। सारी लाइफ प्रोसेस के लिए सेल जरूरी है, फॉर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एटसेट्रा। Hence it is called the functional unit of life. अच्छा, the cell is the smallest unit of life and all the living beings are made up of cells. Hence the cell is called structural unit of life. Clear है? I hope आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ डाउट कमेंट सेक्शन में खटखटा दो, दोबारा मैं बता दूंगा, सारी चीजें बना दूंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।